हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का प्रेम प्यार त्याग तपस्या इस चैनल के साथ जो जुड़ाव वो मुझे पिछले एक दो दिनों में देखने को मिला है। आगे भी आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। ये चीज़ तो आप सभी समझ सकते हो। बाकी जितना भी कंटेंट इस YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा। कोई भी रॉन्ग डाटा आपको अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे, ओरिजिनल डाटा होंगे। जितने भी कंपटीशन से संबंधित जो भी आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलेगी। कल जो आपका एक टॉपिक था बैंक, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपने दो क्लासों में कवर किया। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरबीआई। क्या रहेगा? आरबीआई। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है कि देश में, अपने भारत देश में ये है बैंकों का बैंक। मतलब जितने भी बैंक हैं उनसे सबसे ऊपर जो इन बैंकों का कार्य संचालन, मुद्रा का निर्गमन, ये कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसका अधिनियम कौन सा है? आरबीआई एक्ट, वो है 1934 का। ठीक है, लगभग आप ये देख सकते हो किसी भी बैंक की स्थापना या किसी भी संस्था की स्थापना या कोई भी आप कहीं भी कोई नियम लेके आ रहे हो या कुछ भी लेके आ रहे हो, उससे पहले क्या होता है कि एक अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, एक्ट बनाया जाता है। वो किसी की स्थापना करने से पहले अधिनियम बनाया जाता है, लगभग उससे एक साल पहले या 2 साल पहले। उसके बाद में क्या है, किसी की स्थापना उसके बाद की जाती है, अधिनियम के बाद। तो इसका अधिनियम कौन सा था? 1934। और इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत सी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बैंक से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने का काम रहता है वो किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। अब जो आरबीआई है, आरबीआई ने क्या किया कि सबसे पहले नोट निर्गमन किया। वो किया 1938 में। कब किया? 1938 में। ध्यान लगाना कि नोट का जो निर्गमन है सबसे पहले आरबीआई के द्वारा कब किया गया? 1938 में। ठीक है, अब जो आरबीआई की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले उसका कार्यालय कहाँ था? कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता। लेकिन 1937 में उसका कार्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। ठीक है, अब जो ये आरबीआई था ना, ये पहले म्यांमार देश होता था, अभी भी है। उस देश में जो बैंकों पर नियंत्रण करता था 1947 तक, वो कौन करता था? आरबीआई। कौन करता था? आरबीआई। और 1948 तक, ध्यान लगाना, 1948 तक पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने काम किया। किसने? आरबीआई ने। तो पाकिस्तान पर नियंत्रण करना या पाकिस्तान के बैंकों पर नियंत्रण करना आरबीआई ने कब से बंद कर दिया? 1948 में। ध्यान रखना, पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान का। 1948 में आरबीआई ने वहां पे जो भी बैंक्स होते थे उन पे नियंत्रण करने का कार्य कब बंद कर दिया गया? 1948। ठीक है, ये चीजें आपको स्पष्ट तौर पे
याद होनी चाहिए। बार बार आप इसको पढ़ोगे, लिखोगे, तब जाके आपके याद होगी। ठीक है, एक दो बार पढ़ने से, लिखने से याद नहीं होती, बार बार आप रिवीजन करोगे तब जाके आपके ये चीज़ें याद होगी। कम से कम एक ही टॉपिक आपको कितनी बार रिवीजन करना है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार रिवीजन। 5 बार रिवीजन कर लोगी तब जाके आपका कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण, वेलफेयर। ठीक है, अब जो आरबीआई है, क्या है? आरबीआई। आरबीआई में सबसे पहले भारतीय सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, सबसे लंबी अवधि के सबसे लंबी अवधि के कौन थे? सर बेनिगल सर बेनिगल रमा राव। इन्होंने 2754 दिन लगभग 7.5 साल तक इन्होंने गवर्नर के पद पे रहे। और सबसे कम अवधि के गवर्नर कौन है? सबसे कम अवधि के गवर्नर है, सबसे कम अवधि, अमिताभ घोष। कौन? अमिताभ घोष। ये रहे मात्र 20 दिन तक। कब तक रहे? मात्र 20 दिन। ये सबसे कम अवधि के लिए, ये सबसे अधिकतम अवधि के लिए। अब जो शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास, ये क्या थे? भारत के 25वें गवर्नर थे। कौन से थे? 25वें। इनके स्थान पे 26वें गवर्नर प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा का संबंध राजस्थान से है। ये अपने लिए बहुत गर्व की बात है। राजस्थान में ये बीकानेर की निवासी है। राजस्थान केडर के आईएएस अधिकारी 1990 बैच थे। ठीक है, संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर, वर्तमान गवर्नर ये कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, क्या देखोगे आगे? आरबीआई के जो सदस्य होते हैं, या गवर्नर, उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, उनमें कितने सदस्य टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। 21। जो कार्यकारी बोर्ड होता है आरबीआई का, उसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 21, 21। ठीक है, जिसमें एक तो होता है गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, 10 होते हैं सरकार के द्वारा मनोनीत। ठीक है, सरकार के द्वारा मनोनीत। 4 होते हैं क्षेत्रीय कार्यालय के, और 2 होते हैं वित्त मंत्रालय। कितने होते हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 21 होगी। ठीक है, इनकी अवधि जो गवर्नर की रहती है वो लगभग 5 साल रहती है, 5 वर्ष के लिए। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की जाती है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इसको एक्सटेंड करके 2 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किसका कार्यकाल? डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल। ठीक है, ये सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये क्या अलग अलग क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होते हैं। कौन होते हैं? जो 10 सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? एक तो चेन्नई है, मुंबई है, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। ठीक है, 2 होते हैं वित्त मंत्रालय के, ये होते हैं सरकारी अधिकारी। कौन होते हैं? 2 वित्त मंत्रालय के सरकारी अधिकारी। टोटल कितने हो गए? 21। ठीक है, अब जो 4 डिप्टी गवर्नर है
इनमें 2 सदस्यों की नियुक्ति अभी की गई है। एक तो जानकी रमन, ठीक है, और एक है अभी की गई है पूनम गुप्ता। जो सबसे लेटेस्ट तो ये है पूनम गुप्ता, ठीक है। पूनम गुप्ता ने किसका स्थान लिया है? एम.डी. पात्रा। किसका स्थान लिया है? एम.डी. पात्रा। आपको ध्यान देना है कि जानकी रमन की नियुक्ति तो की गई, स्वामीनाथन जानकी रमन इसका पूरा नाम, इसकी नियुक्ति तो की गई थी 2023 में, और अभी जो लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई है वो है पूनम गुप्ता की। किसकी की गई है? पूनम गुप्ता की। किसकी जगह? एम.डी. पात्रा की जगह। ऐसे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर की नियुक्ति जो नए हैं संजय मल्होत्रा, किसकी जगह की? शक्तिकांत दास, वो थे 25वें नंबर के, ये है 26वें नंबर के, ठीक है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय आपको बता दिए, और 4 क्षेत्रीय कार्यालय और 27 हैं जो अलग अलग राज्यों की लगभग राजधानी, मतलब जितने भी जो राज्य है अपने, उनमें लगभग सब राज्यों को कवर करके जिस भी राज्य की जो कैपिटल है उसमें आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है। तो टोटल कार्यालय कितनी हुई? 31, ठीक है। टोटल कार्यालय कितनी हुई? 31, ठीक है। कितनी हुई? 31, 4 तो और 27, जैसे एक जयपुर में है, नई दिल्ली में है, शिमला में है, कानपुर लखनऊ है, ठीक है, देहरादून में है। ऐसे क्या क्षेत्रीय कार्यालय है जो अलग अलग राज्य में है। लगभग कितनी जगह है? 27 जगह। 27 और 4 टोटल कितनी होगी? 31, ठीक है। टोटल कितनी होगी? 31। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आरबीआई की स्थापना कौन से कमीशन के द्वारा की गई? ये की गई हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। किसके कमीशन के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। टोटल आपके सामने ये हो गए। अब जो ये क्षेत्रीय कार्यालय ना 4, वहाँ पे क्या होता है कि एक क्षेत्रीय कार्यालय में कितने सदस्य होते हैं? 5। टोटल कितने? 4, तो कितने सदस्य हो गए? 20। इनकी नियुक्ति की जाती है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? सॉरी, 5 सदस्य होते हैं, 4 साल के लिए नियुक्ति की जाती है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नोट पर हस्ताक्षर करने वाले कौन? नोट पर हस्ताक्षर करने वाले, नोट पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन है? आरबीआई की। कौन है? नोट पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय गवर्नर कौन है? कौन है? जेम्स ब्रेड टेलर। कौन है? जेम्स ब्रेड टेलर। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, इस पर गौर करना है, इसको याद करना। नोट पर हस्ताक्षर करने वाले पहले गवर्नर कौन थे? जेम्स ब्रेड टेलर, ठीक है। जेम्स ब्रेड टेलर। अब जो आपको एक शुरुआत के अंदर जो बताया था कि पहला जो गवर्नर था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी। वो ऐसी होगी कि जो पहला गवर्नर था वो तो था ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। और जो पहला भारतीय गवर्नर था वो था सीटी देशमुख। कौन था? सीटी देशमुख। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पहला गवर्नर आरबीआई का कौन था, तब तो बोलोगे आप कौन? ओसबोर्न स्मिथ। और पहला भारतीय गवर्नर कौन था? वो था सीडी देशमुख। सबसे लंबी अवधि का जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? सर बेनिगल रामाराव का। कितने दिनों का? 2754 दिनों। सबसे कम अवधि का कार्यकाल किसका रहा है? अमिताभ घोष का। कितने दिनों का? 20 दिनों का। मात्र 20 दिनों का गवर्नर रहे थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के हैं? कौन से क्रम के हैं? 26वें नंबर के ये गवर्नर हैं। ये राजस्थान के हैं और बीकानेर के हैं। 1990 के आईएएस अधिकारी। तो आपको इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके याद हो जाएगी। और ये जो डिप्टी गवर्नर है 2,
स्वामीनाथन जानकीरमन पूनम गुप्ता, ये भी इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, और एक टी राजेश्वर राव है, जिनका कार्यकाल मई 2025 में खत्म हो रहा था, उनका एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान लगाना, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर होते हैं, सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं 10, क्षेत्र कार्यालय से आते हैं 4, वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं 2, टोटल कितने होते हैं 21। बोर्ड के जो मेंबर हैं टोटल कितने होते हैं 21 होते हैं, टोटल 21 होते हैं, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, क्षेत्रीय कार्यालय से, सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा टोटल कितने होते हैं 21। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है, भारतीय सरकार के द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज़ें सब याद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये आरबीआई की ये जो क्लास है आज की, इसको तो आपको कंप्लीट देखना है, 2 से 3 बार देखोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगी। इसके बाद में आरबीआई से संबंधित 2 से 3 क्लास और आएंगी, जिसमें आरबीआई का आपको जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, जितने भी उनके क्या होते हैं कार्य होते हैं, उन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो आप क्या करना, हमारे इस चैनल से जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।